तो ये देखिए एचपी का ये एक सुंदर सा लैपटॉप जो मैं जीता हूँ और इसी से मैं ऑनलाइन क्लास आसानी से करता हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्मार्ट किड्स। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई को और आसान तथा मजेदार कैसे बनाया जाए ताकि हम लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, स्टडी करना और लाइफ में कुछ हासिल करना कितना जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा भी स्टडी चल रहा है और मैं अपने पेरेंट्स के थ्रू बायजूस लर्निंग कोर्स भी परचेस किया हूँ और बायजूस कोर्स से भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर आप ये कोर्स परचेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये कोर्स आपके स्टडी में हेल्प कर पाएगा या नहीं। तो अगर कोई स्टूडेंट बायजूस कोर्स को परचेस करने का सोचते हैं तो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उन्हें फुल डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि बायजूस कंपनी द्वारा एक कंपटीशन आयोजित किया गया था जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया था और एक लैपटॉप भी जीता था जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट मुझे बायजूस कंपनी की तरफ से भेजा गया है एचपी लैपटॉप जीतने के बाद। तो आप भी स्मार्ट किड्स न्यू चैनल के साथ जुड़कर बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं और अपने स्टडी को और आसान बना सकते हैं। तो ये देखिए एचपी का ये एक सुंदर सा लैपटॉप जो मैं जीता हूँ और इसी से मैं ऑनलाइन क्लास आसानी से करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं 6 क्लास के मैथ सब्जेक्ट का 6 से 7 राइटर के बुक्स का भी स्टडी कर रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि यूट्यूब तथा और कई सारे ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से हमारे देश इंडिया के कई सारे ग्रेट टीचर्स हमारे देश के बच्चों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिनमें से एक मेरे फेवरेट टीचर हैं खान सर, जो कम से कम फीस में सभी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। तथा दूसरी ओर एक फेमस टीचर संदीप महेश्वरी सर हैं, जिनसे अनेकों स्टूडेंट्स प्रेरित होकर अपना करियर आसानी से बना रहे हैं। तो मेरा सैल्यूट है फ्रेंड्स इंडिया के ऐसे ग्रेट टीचर्स को। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग अपने अपने पढ़ाई के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मैथ साइंस के क्वेश्चंस इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिस सेशन का नाम मैंने रखा है पढ़ाई पे चर्चा। तो जल्द से जल्द जाके आप स्मार्ट किड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना मैथ का क्वेश्चन कमेंट में लिखें ताकि हम सब मिलकर उसे ईजी मेथड से सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, जिस सेशन का नाम है पढ़ाई पे चर्चा। और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक है परसेंटेज, जो क्लास 5 और 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा हम बहुत स्टूडेंट्स नवोदय नेतरहाट एवं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनमें से भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजी मेथड से समझेंगे ताकि हमें याद हो जाए। जैसा कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक टंकी में 700 लीटर पानी है जिसमें से 300 लीटर पानी खर्च हो गया, तो बाकी जो पानी बचा वो कितना परसेंट है। और दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, मतलब 80 का 16 कितना परसेंट होगा। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, तभी हम परसेंटेज के सम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स डेफिनेशन में दिया हुआ है, परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100, मतलब कि प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 या प्रत्येक 100 के लिए होता है। द सिंबल ऑफ परसेंट इज डिनोटेड बाई परसेंट, मतलब कि परसेंट का जो सिंबल होता है वो इस तरह डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझना होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई कहता है 20%, तो हम इसे कुछ इस तरह लिखेंगे 20/100, क्योंकि हमने जैसा डेफिनेशन में देखा था प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 या प्रत्येक 100 के लिए होता है, इसीलिए हम इसे 20/100 लिखेंगे। सो आवर सेकंड एग्जांपल इज 500 ऑफ 5% इक्वल टू व्हाट, मतलब कि 500 का 5% कितना होगा। तो चलिए मैं पहले इसे आपको समझा देता हूँ।
तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100, मतलब कि प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 या प्रत्येक 100 के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे प्रत्येक 100 ले लूँगा। तो आप सोचिए कि आपको किसी ने 500 का नोट दिया, तो उसमें कितने 100 नोट्स मिला के 500 होंगे, तो वो 5 नोट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं 500 लिख लेता हूँ, 5। तो यहाँ पे मैं प्रत्येक 100 के लिए 5% ले लूँगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन, फिफ्थ। सो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। तो सबका हम नॉर्मली 5 ले लेंगे। तो जब हम इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 और परसेंट में ही रहेगा, ऑफ 5% इक्वल टू 5 5 से हम ऐड कर देंगे तो 5 5 से हो जाएगा 25। तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं 500 ऑफ 5% इक्वल टू 25। मतलब हम बोल सकते हैं कि 500 ऑफ 5% इक्वल टू 25, मतलब 500 का 5% 25 होगा। तो ये तो मैंने आपको समझाया है। तो चलिए अब हम इसे मेथड थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 500 है, यहाँ पे 500 ही रहेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 5% में है इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पे 5 × 5 जो होता है 25। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेथड द्वारा सॉल्व करने पर भी हमारा आंसर 25 आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, मतलब प्रतिशत किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम परसेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि 20% ऑफ 70 रुपीज़ इक्वल टू वाट, मतलब कि 70 रुपीज़ का 20% कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 20% में है इसीलिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच गया 2 × 7, तो ये हो जाएगा 14 रुपीज़। सो हमारा आंसर आ गया 14 रुपीज़। तो हम बोल सकते हैं कि 70 रुपीज़ का 20% 14 रुपीज़ होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है व्हाट % ऑफ 70 इज 14, मतलब कि 70 का कितना % 14 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर हमें फाइंड करना रहता है उसे हम x% मान लेते हैं और लिख लेते हैं लेट द परसेंट नंबर बी x%, मतलब हम मान लेते हैं कि जो नंबर फाइंड करना है वो x% है। तो अब हम इस क्वेश्चन का इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे x% माना था, x% ऑफ 70 इक्वल टू 14। तो ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि x% में है इसीलिए ये हो जाएगा x/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 14। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 7x/100 इक्वल टू 14। अब यहाँ पे x लेफ्ट साइड आ जाएगा और 7/10 उल्टा होके राइट साइड चले जाएगा और 14 लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14/1 मल्टीप्लाई 10/7। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 1 7, 7 × 2 14। तो ये हो गया 2 × 10, जो आ जाएगा हमारा 20%।
सो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। तो अब हम बोल सकते हैं कि 70 का 20% 14 होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, ए ड्रम कंटेन 2050 लीटर ऑफ ऑयल। एक ड्रम में 2050 लीटर ऑयल है। 50 लीटर ऑफ ऑयल वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। उसमें से 50 लीटर ऑयल लीकेज के थ्रू खत्म हो गया। What % ऑफ द ऑयल रिमेनेड इन द ड्रम। उसमें से कितना परसेंट ऑयल अभी टैंक में बच रहा है। मतलब कि एक टैंकर में 2050 लीटर ऑयल था, उसमें से 50 लीटर लीकेज हो गया। तो अभी ड्रम में कितना परसेंट ऑयल बचा है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फिर ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप जाके मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।